अरे और छुटकी बेटी कैसी है? क्या कर रही है? स्कूल नहीं गई आज? आ गई मांगने वाली चाची हमारी। कुछ नहीं चाची, बस बैठी हूँ। कैसे आना हुआ चाची? अरे बेटी, तुम लोगों का हाल चाल जानने के लिए आई हूँ। इस पड़ोस में मेरे सिवा कौन है जो तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए आता है? एक मैं ही तो हूँ तुम लोग की शुभ चिंतक। हर दिन तो हाल चाल जानने के बहाने राशन का सामान लेने के लिए आ जाती हो आंटी, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे छुटिया, तेरी माँ कहाँ है? दिख नहीं रही है। अरे अगर इस चाची को पता चला कि माँ रसोई में पकोड़े बना रही है तो चाची तो सारा पकोड़े खा जाएगी। आधा राशन तो हमारा ये चाची ही ले जाती है, मांगने वाली चाची। कुछ कहा क्या छुटिया तूने? अरे नहीं चाची, मैं यह कह रही थी कि इस मोहल्ले में आप ही तो हैं जो हमारा इतना ख्याल रखती हैं, आधा राशन खा खा के। अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तेरी माँ मेरे लिए पकोड़े बना रही है। तेरी माँ को मेरे आने का खबर हो गया था लगता है। पर मैं तो वैसे पकोड़े नहीं खाती, लेकिन अब तेरी माँ मेरे लिए बना रही है तो खा लूंगी। अरे चाची, मैं अभी माँ को बुलाकर ले आती हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गई तो एक पकोड़ा भी नहीं बच पाएगा। अरे नहीं छुटकी, तेरे को अपना पैर दर्द करवाने की जरूरत नहीं है। मैं चल देती हूँ। आखिर मैं काम नहीं आऊंगी तो किस काम की? अरे चाची, मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप हाथ बढ़ाने के बहाने हमारे सारे पकोड़े खाने के लिए जा रही हैं। अरे चाची, रहने दीजिए ना, मैं बुला के ले आती हूँ। आप क्यों अपना पैर दर्द करवा रही हैं फालतू में चल के? वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, ज्यादा चलेंगी तो पैर दर्द करेगा। अरे नहीं छुटकी, तू मत जा, मैं आती हूँ। अगर ये छुटकी गई तो आधा पकोड़े खा जाएगी, मेरे लिए तो कम ही रहेगा। हे भगवान, ये चाची तो मदद के बहाने पकोड़े पूरा खा जाएगी, कुछ नहीं बचाएगी। मेरे को सब पता है चाची के बारे में। कैसे रे छुटकी? इतने टाइम से खड़ी हूँ, बैठने बैठने बोलने छोड़ के खुद ही बैठी है। कैसे? एकदम दिमाग विमाग है कि नहीं है तेरे पास? बुद्धि बुद्धि? अरे हर रोज तो आती हो चाची, वो भी मांगने के लिए, हाल चाल के बहाने। क्या बैठने बोलूं आपको? अरे चाची बैठो ना, आप ही का घर है, अब इसको अपना ही घर समझ लो ना चाची। अरे दिन भर तो बैठे ही रहती हूँ, चल ना थोड़ा हाथ बढ़ा देती हूँ तेरे माँ का। अरे छुटकी तू बैठ, मैं तेरे माँ से मिल के आती हूँ रसोई में, और पकोड़े भी खा के आती हूँ छुटकी। ठीक है चाची, जाओ और सारे पकोड़े खा जाओ। हे भगवान, क्या पड़ोसी मिली है, हर दिन आ जाती है कुछ न कुछ मांगने के लिए। हमारा राशन तो यही खा जाती है पूरा। अरे ओ सुधा, क्या बना रही है? अरे कल्लो दीदी, आप आज फिर? अरे तुझे मेरे आने की खबर हो गई थी लगता है, इसलिए मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तैयार करके रखी है। पकोड़े देख के तो मुंह में पानी आ रहा है मेरे। अरे सुधा, लेकिन मैं तो डाइटिंग में हूँ, पकोड़े नहीं खाती। लेकिन अब तूने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है तो 2-4 पकोड़े खा ही लूंगी। दीदी, अगर आप डाइटिंग कर रही है तो पकोड़े खाने की आपको जरूरत नहीं है दीदी, कोई बात नहीं। नहीं सुधा नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। तूने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है तो 2-4 पकोड़े खा ही लूंगी। अरे दीदी, ये आपके लिए थोड़ी ना बनाया है, मैंने तो अपनी छुटकी के लिए बनाया है। चल अब जल्दी कर, ला के दे। रहने दे सुधा, तू कष्ट मत कर, मैं खुद ही ले लेती हूँ पकोड़े को। आहा, मस्त लग रहा है, स्वादिष्ट है पकोड़े तो सुधा। सुधा, मैं सोच रही थी तुम लोग तो पकोड़े खाओगे नहीं और छुटकी तो पकोड़े भी खाएगी नहीं, क्योंकि छुटकी अगर एक बार
पकोड़े खाएगी तो आदत लग जाएगा, फिर बार बार खाने का मन करेगा और मोटी हो जाएगी तो कौन उससे शादी करेगा। इसलिए सोच रही थी आधे पकोड़े मैं खा लूं और आधे घर जाके खाऊंगी। नहीं दीदी, थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे नहीं सुधा, तुझे खाने का कष्ट करने की जरूरत नहीं है, तू मत खा। तू कहाँ पकोड़े वकोड़े खाएगी, रहने दे, मेरे जैसे मोटी हो जाएगी। अरे ओ माँ, पकोड़े बन गए क्या? जल्दी से दो ना खाने के लिए। अरे छुटकी, तू पकोड़े वकोड़े मत खा, मोटी हो जाएगी, फिर कौन तेरे से विवाह करेगा। हाँ, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुझे, रहने दे, तू पकोड़े वकोड़े मत खा, ये तेरे बस की बात नहीं है, मैं खा जाऊंगी। ठीक है सुधा, ये पकोड़े को मैं ले जाती हूँ। अरे चाची, आप सारे पकोड़े खाओगे तो और मोटी हो जाओगे, फूल जाओगे बहुत, हाथी की तरह। अरे नहीं नहीं छुटकी, मैं तुम लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी, ये पकोड़े मैं तुम लोगों को खाने के लिए नहीं दूंगी। चल, मैं जा रही हूँ। अरे माँ, आप इस कल्लो चाची को कुछ कहती क्यों नहीं है? मेरा सारा पकोड़ा खा गई, हर दिन मांगने के लिए आ जाती है कुछ ना कुछ, लालची मोटी कहीं की। अरे छुटकी, बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते। हाँ, बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते माँ, हर रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाती है, एक पकोड़े भी खाने के लिए नहीं दी, सारा खा गई, मोटी कहीं की, हाथी। हाथी मेढक कहीं की, हम लोगों का राशन खा खा के फूल रही है, आधा राशन पूरा खा जाती है, कभी शक्कर तो कभी नमक तो कभी गाजर तो कभी कुछ और, हर रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए आती है। चुप कर छोटी, बड़ों के लिए ऐसी बात नहीं करते, मैं तेरे लिए और पकोड़े बना दूंगी। अब मुझे कोई पकोड़े नहीं खाने माँ, मैं जा रही हूँ, आप ही खाओ आपका पकोड़े। ये कल्लो दीदी तो सारा पकोड़े ले गई, छुटकी भी नाराज हो गई। अरे छुटकी, जा तो कल्लो चाची के यहाँ 2-4 टमाटर मांग के ले आ, टमाटर नहीं है सब्जी बनाने के लिए। अरे माँ, मैं उस कल्लो चाची के पास नहीं जाऊंगी, वो कोई टमाटर वमाटर नहीं देगी, भले हमारा राशन खा जाएगी लेकिन अपना एक टमाटर भी वो नहीं देगी, कंजूस। अरे छुटकी, तू जा ना, टमाटर लेके आ, सब देगी, जा, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है, चल जा। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। चाचा जी, कल्लो चाची कहाँ है? अरे छुटकी, तुम्हारी चाची कल्लो चाची रसोई में है, खाना बना रही है। ठीक है चाचा, मैं अभी जाती हूँ। क्या हुआ छुटकी, कैसे आना हुआ? कल्लो चाची, हमारे घर का टमाटर खत्म हो गया है, 2-4 टमाटर दे दो, माँ ने कहा है टमाटर लाने के लिए आपसे। अरे छुटकी, टमाटर तो आज ही खत्म हो गए छुटकी, हमारे घर में तो टमाटर है ही नहीं, मैं तो खुद ही पड़ोस के यहाँ से मांग के लाई थी। तू तो जानती है ना छुटकी, मेरा दिल कितना बड़ा है, अगर मेरे पास टमाटर होते मैं तो सारे टमाटर तुझे दे देती। अरे ये क्या, छुटकी तो टमाटर को देख लेगी। अरे चाची, वो तो इतने सारे सब्जी रखे हुए हैं और टमाटर भी, उसमें से कुछ सब्जी और टमाटर मुझे दे दो ना। अरे ये क्या, मैं तो फंस गई, अभी छुटकी को टमाटर देना पड़ेगा, साथ ही सब्जी भी। अरे छुटकी बेटा, वो हमारे सब्जी नहीं है, वो पड़ोस वाली छिपकिली दीदी है ना, हाँ ये उन्हीं के सब्जी हैं, मुझे कहा है रखने के लिए। बेटा ये मेरा होता तो मैं तुम्हें दे देती, तुम तो जानती हो ना छुटकी, मेरा दिल कितना बड़ा है, सागर जैसे बड़ा है मेरा दिल। अरे मुझे तो पहले ही पता था कल्लो चाची अब दोगी नहीं, बस मांग मांग के सबके घर से लाओगी। ठीक है चाची, कोई बात नहीं कल्लो चाची, आप आ जाना हमारे घर राशन का सामान लेने के लिए, हमारा घर तो भरा पड़ा है राशन के सामान से, टमाटर से, आप ले जाना हमारे घर से भर भर के झोले में। अरे छुटकी बेटी, तू नहीं बोलेगी फिर भी मैं तेरे घर आ जाऊंगी, आखिर तुम लोगों का मेरे सिवा है ही कौन। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है छुटकी, तुझे सब्जी नहीं दे पाई, लेकिन ये मेरी सब्जी नहीं है इसलिए नहीं दे पा रही, तू तो जानती है ना मेरा दिल कितना बड़ा है। हाँ कल्लो चाची, मैं तो जानती हूँ आपका दिल समुद्र से भी ज़्यादा, सागर से भी ज़्यादा बड़ा है। हाँ हाँ चाची, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है चाची, कोई बात नहीं, आप मांगने वाली चाची हो, देने वाली नहीं, मोटी कालो चाची। मुझे तो पहले से ही पता था मुझे इस चाची के यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने तो पहले से ही माँ से कह दिया था।
अरे बच गई, नहीं तो मुझे तो टमाटर देना पड़ जाता और साथ ही साथ सब्जी भी। आई थी बड़ा टमाटर मांगने के लिए। मैं क्यों दूं अपना टमाटर और सब्जी? अरे छुटकी, तुझे कल्लो चाची के यहाँ टमाटर लाने के लिए भेजा था, तू टमाटर नहीं लाई? अरे माँ, ये तू क्या कह रही है? देख ना, कल्लो चाची ने भर भर के टमाटर दिया, भर भर के। देख, भर भर के टमाटर लाई हूँ। कहाँ टमाटर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे टमाटर होगा तभी तो दिखाई देगा। जब मैंने कहा था कल्लो चाची कोई टमाटर नहीं देगी, फिर भी आपने मुझे जबरदस्ती भेजा था। एक टमाटर नहीं दिया उस कल्लो चाची ने। सब्जी होते हुए भी कहा कि छिपकिली चाची का सब्जी है सारा कुछ। कंजूस, मोटी, हाथी, मैडक चाची। आने दो उस कल्लो चाची को, अब आएगी हमारे घर नमक, चावल, शक्कर मांगने के लिए, पकोड़े खाने के लिए, तब बताती हूँ मैं। ठीक है छुटकी, कोई बात नहीं बेटी, चल घर अंदर चल, गुस्सा मत कर।